प्रणाम। जय श्री कृष्ण। परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश्वर जी महाराज श्री एवं परम पूज्य गोस्वामी आश्रय कुमार महोदय श्री तथा परम पूज्य गोस्वामी श्री शरणम कुमार महोदय श्री की अध्यक्षता के अंदर वैष्णव इनरफेथ पुष्टि मार्गीय ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विपो के माध्यम से आज पुष्टि भक्ति टीवी के द्वारा हम दृश्य और श्राव्य सत्संग पुत्रदा एकादशी का महात्म्य और पवित्र श्रावण मास के अंदर श्री आचार्य चरण महाप्रभु जी की वाणी यानी कि आचार्य चरण ने जीव को ब्रह्म के साथ जोड़ने का जो भगीरथ कार्य किया और वल्लभकुल द्वारा ये कार्य अविरत तरीके से होता रहता है। तो क्या है ब्रह्म संबंध? आचार्य चरण श्री वल्लभ परिक्रमा करते हुए जब पहुंचे हैं मां यमुना जी के तट पर और मां यमुना जी की गोद यानी गोविंद घाट पर बैठकर चिंतन कर रहे थे, थोड़ा चिंता भी कर रहे थे कि अधिकारी सारे जीवों को मैं ब्रह्म के साथ कैसे जोड़ूं। और उसी दिन मध्य रात्रि को यानी श्रावणश्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तद्रश उच्यते। श्रावण मास था, शुक्ल पक्ष था और एकादशी की मध्य रात्रि थी और वही समय पर साक्षात पर ब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम गोकुल चंद्रमा प्रकट हुए और आचार्य चरण को नजदीक बुलाकर स्वरूप का दर्शन का लाभ तो दिया ही, लेकिन आचार्य चरण को सबसे पहले गद्य आत्मनिवेदन ब्रह्म संबंध से युक्त किया और आज्ञा करी कि आप और आपके वंशज द्वारा कलयुग के जो जीव मेरे से छूट गए हैं, मेरे से विखुट हो गए हैं, उनको मेरे साथ जोड़ने का आप और आपके कुल द्वारा ये कार्य किया जाए। प्रभु आज्ञा हुई, प्रभु आशीर्वचन प्राप्त हुए। आचार्य चरण पास में रहे दमला को पूछने लगे। दामोदर दास हरसानी जो आचार्य चरण का सेवक था, आचार्य चरण ने दामोदर दास को पूछा कि दमला तूने कुछ देखा, कुछ सुना? दमला ने कहा कि हे गुरुवर्य, देखा सुना सब कुछ, लेकिन समझ में मुझे कुछ नहीं आया। आचार्य चरण ने कहा कि जाओ दमला, स्नान कर कर आओ। और दामोदर दास हरसानी स्नान कर कर आए मां यमुना जी के पावन तट पर और सबसे पहला ब्रह्म संबंध, सबसे पहली वैष्णवता का अधिकार आचार्य चरण ने दमला को दिया और दमला को सबसे पहला वैष्णव बनाया, ब्रह्म संबंध दिया और उसे आत्मनिवेदन यानी कि प्रभु को समर्पित किया। कहने का अर्थ यह है, गुरु कृपा के बिना हम प्रभु के सन्मुख नहीं हो सकते हैं। हर बार सत्संग में मैं कहता हूं कि सब कुछ मिल जाता है गूगल के पास, सब कुछ मिल जाता है गूगल के पास, लेकिन कुछ प्रश्नों का हल होता है केवल गुरु के पास। थोड़ा समझते हैं, माहिती और ज्ञान ये दोनों में बहुत बहुत फर्क है। माहिती किराए पर मिल सकती है, लेकिन ज्ञान किराए पर नहीं मिल सकता। यूट्यूब के माध्यम से कोई भी रेसिपी हम जान ले, समझ ले और सामग्री सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे तो वो माहिती होगी, वो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान के अंदर तो आपके माताजी, आपके सिस्टर आपके साथ खड़े रहे और आपको सामग्री सिद्ध करने के लिए सिखाए कि इस तरह से सामग्री सिद्ध करते हैं, तो वो ज्ञान कहलाता है। ज्ञान कभी भी किराए पर नहीं मिल सकता है, माहिती किराए पर मिल सकती है। और पुष्टि मार्ग जो पोषण का मार्ग है, जो कृपा का मार्ग है, और ये कृपा मार्ग के अंदर ये माहिती नहीं है, ये ज्ञान का मार्ग है। और यहाँ पर साक्षात ब्रह्म की बात है और साक्षात ब्रह्म स्वरूप प्रकट हुए हैं, इसके लिए तो ब्रह्म संबंध कहा। यहाँ पर कृष्ण संबंध नहीं कहा है, यहाँ पर वैष्णव संबंध नहीं कहा है, यहाँ पर गुरु संबंध नहीं कहा है, यहाँ पर ब्रह्म संबंध कहा है। तो ये ब्रह्म संबंध को, पुष्टि मार्ग को प्रकट करने के लिए जो दिन था वही श्रावण शुद्ध एकादशी, जिसे हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं। और जब प्रभु प्रकट हुए तो आचार्य चरण ने 365 तार की जो
पवित्रा थी वो प्रभु को धराई, इसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। और गुरु की कहानी से ही हमें प्रभु प्राप्त हुए, इसीलिए पुष्टि मार्ग का प्रागट्य दिन श्रावण शुद्ध एकादशी और श्रावण शुद्ध द्वादशी यानी पवित्रा बारस, प्रभु से युक्त होने वाले गुरु, प्रभु से हमें युक्त करवाने वाले गुरु, तो ऐसे गुरुवर्य को हम पवित्रा बारस को धराते हैं। कहने का अर्थ यह है कि गुरु के बिना आत्म ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्म संबंध नहीं होता है, और ब्रह्म के साथ संबंध नहीं होता है। कितने संबंध बोलते हैं कि ऋणानुबंध होते हैं, और कितने संबंध ऐसे होते हैं जो स्वनिर्मित होते हैं। हम पड़ोसी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम मित्र सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या माता पिता तय कर सकते हैं? माता पिता ऋणानुबंध हमारे कर्मानुसार हमें प्राप्त होते हैं, भाई बहन हमें कर्मानुसार प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही गुरु भी ऋणानुबंध का संबंध है। गु यानी अंधकार है और रु यानी प्रकाश है। जो अंधकार में प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। मेरे हिसाब यदंसः सतम भजेत, जिसका अंश है वो उसे ही भजे। तो 4 प्रकार के गुरु होते हैं और 4 प्रकार की दीक्षाएं होती है। मैं समझाने के लिए आपको दृष्टांत देकर समझाता हूं कि 4 प्रकार के गुरु और 4 प्रकार की दीक्षा कैसी। तो सबसे पहले है स्पर्श दीक्षा, दूसरी है शब्द दीक्षा, तीसरी है ध्यान दीक्षा और चौथी है दृष्टि दीक्षा। थोड़ा विस्तार से उसे समझते हैं। तो स्पर्श दीक्षा का एग्जाम्पल है, उसका दृष्टांत है मुर्गी। मुर्गी जो होती है वो अपने एग्स पर, अपने अंडों पर बैठती है, और मुर्गी को अंडों पर बैठने से उसके जो अंडे होते हैं उसमें जीव डेवलप होता है। कहने का अर्थ ये हुई स्पर्श दीक्षा। गुरु का स्पर्श हो जाए और हमें दीक्षा मिल जाए, गुरु का स्पर्श हो जाए और जीवन की राह बदल जाए, तो ये है स्पर्श दीक्षा। स्पर्श दीक्षा के बाद आता है शब्द दीक्षा। गुजराती में हम कहते हैं टिटोड़ी। वो टिटोड़ी नाम का जो पक्षी होता है वो आवाज लगाता है, और उसकी आवाज से उसके जो एग्स होते हैं, उसके जो अंडे होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो ये है शब्द दीक्षा। गुरु की वाणी, वल्लभ की वाणी, वही तो वेणुनाद है कलयुग में, और वल्लभ की वाणी हमें सुनाई दे तो वो भी है शब्द दीक्षा। वल्लभ कुल की वचनामृत, वल्लभ कुल के आशीर्वाद हम प्राप्त करें तो ये भी है शब्द दीक्षा। स्पर्श दीक्षा हुई मुर्गी के दृष्टांत से सिद्ध, शब्द दीक्षा हुई टिटोड़ी नाम के पक्षी के रूप में, तीसरी दीक्षा है ध्यान दीक्षा। ध्यान दीक्षा का एग्जाम्पल है कछुआ। फीमेल कछुआ जो होता है वो अपने एग्स को रखता है नदी के तट पर, दूर चला जाता है और अपनी गर्दन अपने अंदर संकोच कर वो अपने एग्स का, अपने अंडों का चिंतन करता है। वो जितना चिंतन करता है अपने अंडों का, उतने जल्दी ही वो अंडे धीरे धीरे डेवलप होते हैं। तो ये हुई है ध्यान दीक्षा। हम गुरु का चिंतन करें, उसी तरह से गुरु भी तो कभी हमारा चिंतन करे कि हमारे वैष्णव क्या कर रहे हैं, हमारे वैष्णव अच्छे से सेवा तो करते होंगे, वहां पर कोई आपत्ति तो नहीं है, तो गुरु के ध्यान में हम आ जाए, तो ये हो गई ध्यान दीक्षा। और चौथी दीक्षा है दृष्टि दीक्षा। इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा मछली। मछली अपने एग्स को रखती है, फिर दूर पानी में जाकर अपनी आंख से अपने ही अंडों को देखती है, और अंडों को मछली की दृष्टि से सेवन होता है, वो डेवलप होते हैं। कहने का अर्थ ये है दृष्टि दीक्षा। गुरु का शब्द हमें मिल जाए, गुरु का स्पर्श हमें मिल जाए, गुरु की वाणी हमें मिल जाए, गुरु के ध्यान में हम आ जाए, या फिर गुरु की दृष्टि हम पर पड़ जाए, तो समझ लो कि अपने आप हमारा संबंध हो गया। ब्रह्म के साथ जुड़ने के लिए हम अधिकारी बन गए। और जब हम ब्रह्म संबंध देते हैं और ब्रह्म संबंध से जीव प्रभु के साथ जुड़ जाता है, फिर कहां कुछ हमारा रहता है। हम अकेले ही थोड़े ब्रह्म संबंध करते हैं, पूरे परिवार के साथ जो कुछ भी मेरा है
वो समग्र हम समर्पित कर देते हैं। ये आत्मनिवेदन भक्ति है। और ब्रह्म संबंध से सहज दोष निवृत्त हो जाते हैं। जैसे कि देह के साथ उत्पन्न होने वाले सहज दोष, जैसे है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार भी हम इनबिल्ट लेकर आते हैं। और मैं कहता हूं प्रवचन में, हूं हटे तो हरि प्रगटे। हूं यानी आई, जब तक हूं नहीं हटेगा हरि कैसे प्रगटेगा। तो ये सहज दोष है, और वो सहज दोष गुरु कृपा से ही मुक्त हम कर सकते हैं। ये सहज दोष हम जन्म से लेकर आते हैं। कहते हैं सहज दोष के साथ देशोत्पदोष, यानी कि देश अर्थात संबंधी दोष। हम जहां पर बैठे हैं वो जगह का दोष, वो दोषों पर भी हमारा प्रभाव पड़ता है। और इसके लिए ही जगह की शुद्धि, आसन की शुद्धि जरूरी है, देश काल की शुद्धि जरूरी है। तो ब्रह्म संबंध से सहज दोष मुक्त होते हैं। इससे हिसाब से देशोत्पत्त दोष दूर होते हैं। तीसरे है कालोत्थ दोष, काल का, समय का जो दोष होता है वो भी ब्रह्म संबंध से अपने आप कोई भी एफर्ट्स किए बिना मुक्त हो जाते हैं। संयोगत दोष को किसी भी अपवित्र चीजों को स्पर्शास्पर्श जाने अनजाने में हुआ हो, ऐसे जो संयोगज के दोष है, ऐसे दोष में से भी निवृत्ति मिलती है। और स्पर्शक दोष, जो स्पर्श के दोष है, उसमें से भी मुक्ति मिलती है। तो ब्रह्म संबंध से जीव के ये जो 5 दोष है, यानी कि सहज दोष, देश का दोष, काल का दोष, संयोग का दोष और स्पर्श का दोष, ये 5 दोष में से जीव सहजता से मुक्त हो जाता है। ये गुरु कृपा बिना कैसे संभव है। गुरु दीपक गुरु चांदड़ू, गुरु बिन घोर अंधारू। आचार्य शरण श्री वल्लभ ने ये पुष्टि मार्ग जो प्रकट किया, और वो प्रागट्य का दिन वही श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशी, और साक्षात भगवता प्रोक्तम, यहाँ पर पुष्टि पुरुषोत्तम पूर्ण स्वरूप में प्रकट हुए हैं। और वही पुष्टि पुरुषोत्तम जो प्रकट हुए हैं उनके साथ ही संबंध करवाते हैं। और ऐसा ये पुत्रदा एकादशी का दिन, पवित्र दिन, ऐसे भी श्रावण मास बहुत महत्व धराता है। श्रावण मास में ही ठकरानी तीज भी आती है। गोकुल श्रावण मास के अंदर ही गोलोक धाम के अंदर आचार्य चरण श्री वल्लभ का प्रागट्य हुआ है। श्रावण मास के अंदर ही पुत्रदा एकादशी के दिन ही आचार्य चरण को ब्रह्म संबंध और आचार्य चरण के माध्यम से दमला को अधिकारी बनाकर ब्रह्म संबंध का दान दिया गया। और हिंडोला का उत्सव भी हम श्रावण मास में ही करते हैं। श्रावण मास में ही हमारे इष्ट श्री कृष्ण परमात्मा का जन्माष्टमी उत्सव और नंद महोत्सव भी हम मनाते हैं। तो जन्माष्टमी, नंद महोत्सव, ठकरानी तीज और पुष्टि मार्ग का प्रागट्य दिन, पुत्रदा एकादशी, इतने सारे त्योहार श्रावण मास में है। तो ये श्रावण मास का कितना महात्म्य। श्रावण मास, श्रवण नाम के नक्षत्र से ये महीने का नाम श्रावण है। ऐसे तो 12 महीनों जो है वो हर एक नक्षत्र के नाम से प्रकट हुए हैं। जैसे कृतिका नाम से कार्तक मास है, मृगशीर्ष नक्षत्र के नाम से माक्षर मास है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से पौष मास है, मघा नक्षत्र से माघ मास है। इसी तरह से श्रवण नाम के नक्षत्र के नाम पर से यह मास का नाम श्रावण मास पड़ा है। और श्रावण मास में श्रवण करना चाहिए। श्रवण भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। और श्रवण भक्ति के लिए, सत्संग के लिए श्रावण मास उत्तम और श्रेष्ठ है। भगवान स्वयं ब्रह्म संबंध से भावो विवाह हतो नार्या यथा स्वरूपशे भवेत तथा मम पति कृष्ण इति संबोधतोत्रहि। जिस तरह से विवाह हो जाता है, फिर नारी में यह पुरुष मेरा है ऐसा अधिकार भाव आ जाता है, इसी तरह से जो जीव ब्रह्म संबंध लेता है, श्री कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूं, ये भाव सहजता से आ जाता है। तथा मम पति कृष्ण इति संबोधतोत्रहि। तो हमारे स्वामी, हमारे इष्ट स्वयं परमात्मा है। ऐसे भी भारत देश में जन्म बहुत दुर्लभ है, क्योंकि भारत देश में कहा गया है पंच गकार दुर्लभ। भारत देश में 5 प्रकार के गकार का बहुत महत्व है। गसे गंगा जी है, गसे गीता जी है, गसे गायत्री मंत्र है, गसे गौ माता है और गसे गुरु है। भारत देश गुरुओं का देश है। और हम जिसे कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, ऐसे जगत गुरु भगवान स्वयं भी जब भूतल पर पधारते हैं तो रामावतार में वशिष्ठ और विश्वामित्री जैसे गुरुओं के पास जाकर
विद्या प्राप्त करते हैं। और पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु भी सांदीपनी ऋषि वर्य के आश्रम में जाकर 64 दिनों तक रहकर 64 प्रकार की विशेष कला, विशेष विद्याएं प्राप्त करते हैं। मैंने जैसे पहले कहा, माहिती और ज्ञान दोनों अलग है। माहिती किराए पर मिल सकती है, ज्ञान तो प्राप्त करना पड़ता है। और स्वयं प्रभु भी जब भूतल पर पधारते हैं तो गुरु के पास जाकर गुरुकुल में रहकर ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। और श्री कृष्ण कृष्ण मन में गति जानिए, देह इंद्रिय दारा गारादि वित्त आत्मा सकल श्री कृष्ण के मानिए। कृष्ण मम स्वामी हो दास, वचन कर्म कृष्ण करता, सकल विश्व के जानिए। कृष्ण दासनी नाथ लाल गिरिवर्धन, चरण रज वल्लभाधि शिर सानिए। कहने का अर्थ हमारे स्वामी श्री कृष्ण है। और भक्त कवि दयाराम भाई कहते हैं ना, चित्त तू सिदने चिंता करे, कृष्ण ने करबू होय ते करे। जब आपने ब्रह्म संबंध ले लिया, आपके स्वामी स्वयं प्रभु हो गए, फिर वैष्णव को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं कि फिर ये पुष्टि मार्ग, ये कृपा का मार्ग है और इसके अंदर प्रभु कृपा से ही सब सहज हो जाता है। और जब सहज हो जाता है तो सब अपने आप धीरे 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 ये कृपा का ऐसा स्व अनुभव होता है, पोषणम तद अनुग्रह। और ये अनुग्रह के कारण फिर भक्ति के माध्यम से आप स्वयं परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। ये साधारण अनुग्रह नहीं है, ये असाधारण अनुग्रह है। और ये असाधारण अनुग्रह के अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ तो सिद्ध होते ही है, लेकिन स्वयं परमात्मा प्राप्त होते हैं। ये कृपा फल है। और ये कृपा फल पुष्टि मार्ग में सहज प्राप्त हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि पुष्टि मार्ग में पुष्टि जन्य भक्ति मार्ग इति पुष्टि मार्ग, पुष्टि से भगवत कृपा से उत्पन्न हुआ भक्ति मार्ग ही पुष्टि मार्ग है, देव मार्ग है। भगवान की कृपा सभी धर्मों से और स्वयं धर्मोरूप भगवान से भी बलशाली है। आचार्य चरण सुबोधिनी जी में आज्ञा करते हैं कि भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को विनम्र भाव से नमन करने मात्र से उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। और कुछ न करे, सिर्फ नमन करे तो नमन करने मात्र से भी कृपा उतर जाए, ऐसे कृपालु हमारे ये प्रभु है। गुरु की कहानी से पवित्र एकादशी में पुष्टि मार्ग में प्रवेश एक वैष्णव को नहीं, समग्र विश्व को, समग्र अधिकारी जीवों को मिला है। और जो अधिकारी जीव है वो सारे दमले है और सारे वल्लभ कुल है। वो स्वयं श्री आचार्य चरण श्री वल्लभ का ही स्वरूप है। श्री वल्लभ और वल्लभ कुल वंशज में कोई भी प्रकार का भेद नहीं है। इसी तरह से कोई भी वैष्णव और दमला में भी कहां भेद है। यदि आपके अंदर प्रभु के लिए वीर भाव है, प्रभु के लिए आप प्रभु के सेवक हो और प्रभु आपका स्वामी है, ये भाव है, तो आपके अंदर भी वो दमला की ही ज्योति जल रही है। कहने का अर्थ भारत देश, यहां पर मां भारती के साथ स्वयं गुरु का महत्व प्रभु ने सिद्ध किया। और जो कृष्णम वंदे जगत गुरु कहलाते हैं, ऐसे प्रभु भी जब गुरु घर में जाते हैं और सेवा करते हैं, तो हम वैष्णवों को भी गुरु कृपा प्राप्त करने हेतु, गुरु की सेवा करने हेतु पवित्र एकादशी के दूसरे दिन पवित्र द्वादशी और गुरु को कुछ न कुछ समर्पित करिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम यानी सिर्फ कोई गुलाब का पत्ता नहीं, हमारा चित्त पत्र है। हमारा चित्त रूपी पत्र गुरु के चरणारविंद में रख दिया, बस हो गई सेवा। पत्रम, पुष्पम, पुष्पम के बाद यहां पर कोई गुलाब जुई मोगरे की बात नहीं है। पत्रम के बाद पुष्पम यानी हमारा मन रूपी पुष्प। हमारा मन रूपी पुष्प गुरु के चरणारविंद में, प्रभु के चरणारविंद में समर्पित कर दे, मान लो कि हो गई सेवा। पत्रम पुष्पम फलम, फलम यानी केला चीकू सफरजन नहीं, फल यानी आशा रूपी फल। मधुराष्टक के अंदर हम देखते हैं कि फलितम मधुरम सबसे अंत में कहा गया है। ये करने से मुझे ये मिल जाए, वो आशा रूपी फल गुरु के चरणारविंद में समर्पित कर दे तो सेवा हो गई। और तोयम यानी जल, यानी कि झारी जी नहीं, यहां पर प्रभु विरह भाव से हमारे नयन के अंदर अश्रु प्रकट हो जाए,
कि बहुत दिन हो गए कोई सत्संग नहीं सुना, बहुत दिन हो गए मेरे प्रभु के मैंने दर्शन नहीं किए, ऐसा विरह का भाव प्रकट हो जाए तो समझ लो कि ये तोयम पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। प्रभु मटेरियलिस्टिक नहीं है, प्रभु स्वयं क्रिएटर है, प्रकट करने वाले प्रभु स्वयं है। तो वो आपसे कोई धन संपत्ति हीरा मोती नहीं मांगते हैं, वो आपसे कहते हैं कि अपने अहंकार को बाजू पर रख और तू जैसा है ऐसा, तू मेरा अंश है, तू मेरे नजदीक आ जा, मेरे भीतर समा जा। और ये भीतर समाने के लिए ही ब्रह्म संबंध है जो पुत्रदा एकादशी के दिन आचार्य चरण श्री वल्लभ ने स्वयं श्री प्रभु से प्राप्त किया और श्री वल्लभ कुल और उनके वंशज द्वारा समस्त वैष्णवों को ये परंपरा चली आ रही है। कहने का अर्थ, जब तक गुरु के पास हम नहीं जाते हैं, जब तक ब्रह्म संबंध से युक्त नहीं होते हैं, पुष्टि कृपा प्राप्त नहीं होती। तो पुष्टि कृपा प्राप्त करने हेतु पुत्रदा एकादशी यानी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन 10 इंद्रिया और 11वां मन हम प्रभु चरणारविंद में समर्पित करें। और इसके लिए ही आचार्य चरण सिद्धांत रहस्य के अंदर कहते हैं, ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो सर्वदोषो निवृत्ति ही दोषा पंच विद्या स्मृता। और गीता के अंदर रेफरेंस देखे तो सर्वधर्म परित्यज्यम मामेकम शरणम भज। तू जैसा है ऐसा, तू मेरा अंशी है, तू मेरे साथ जुड़ जा, तू मेरे साथ मिल जा। कहने का अर्थ, ब्रह्म संबंध से मन वचन कर्म से परिवार संपत्ति नाम यश कीर्ति सबके साथ, हमारे गुण और दुर्गुण के साथ हम प्रभु से मिल जाते हैं। और जब प्रभु हमारे माथे बिराजते हैं फिर कोई भय नहीं रहता है। भय को दूर करने के लिए भाव प्रकट करना पड़ता है, भाव जागे तो भय भागे। और पुष्टि मार्ग भाव का, कृपा का मार्ग है। तो ये कृपा गुरु कानी से प्राप्त होती रहे। यही विचारों के साथ परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश्वर जी महाराज श्री एवं परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री आश्रय कुमार महोदय श्री एवं परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री शरणम कुमार महोदय श्री की अध्यक्षता के अंदर विपो पुष्टि भक्ति के माध्यम से आज का पुत्रदा एकादशी का महात्म्य हमने संक्षिप्त में जाना। प्रभु कृपा गुरु कृपा होगी तो अवश्य फिर से सत्संग का लाभ हम प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए पुत्रदा एकादशी की सभी वैष्णव सकल सृष्टि को पुष्टि प्रागट्य दिन की मंगल बधाई के साथ श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। बोलिए श्री कल्याण राय प्यारे की जय हो। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। गुसाई जी परम दयाल की जय हो।